नमस्कार, मैं तनवीर सीमांचल बिहार से। दोस्तों, आप या आपके बेटा या आपके अड़ोस पड़ोस के ज़्यादातर तो लोग बिहार से बाहर रहते हैं। बिहार का 12 करोड़ आबादी में तकरीबन 2 करोड़ से अधिक लोग बिहार से बाहर रोजगार करता है। बिहार के अंदर ना रोजगार होने की वजह से बिहार से बाहर जाता है, चाहे वो सिलाई का काम करने के लिए हो, कढ़ाई का काम करने के लिए हो, मकान का काम करने के लिए हो, बेलदारी का काम करने के लिए हो, पावर लूम का काम करने के लिए हो, या फिर धान या गेहूं काटने के लिए बिहार से बाहर जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बिहार के लिए बहुत शर्म की बात है, ना कि ये गर्व की बात है। बिहार के लिए और बिहार का जनता के लिए काफ़ी शर्म की बात है। जो बिहार के नाम पे आज दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में बिहारी को बिहारी कह के एक गाली बना दिया है। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार सीधा सरल बात है कि जो सरकार अपने कुर्सी के लिए, हम लोग ने उनको कुर्सी दिया बिहार का सरकार चलाने के लिए, इसका जिम्मेदार वह है। इसका जीता जागता सबूत आपने देखा इस लॉकडाउन के टाइम में। सबसे ज्यादा अगर मारा गया तो बिहार का गरीब मजदूर, लाचार, बेसहारा लोग मारा गया। जो दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, चेन्नई से, मद्रास से, जयपुर से, हरियाणा से, लुधियाना से लोग पैदल अपने घर के तरफ चल पड़े। इसी वजह से भूखे प्यासे, एक्सीडेंट, जैसे तैसे लोग मारे गए। उसका कोई भी काउंटिंग ना सेंट्रल सरकार के पास है ना बिहार सरकार के पास है। अगर है भी तो ये बताना नहीं चाहता है। लेकिन एक सेंट्रल सरकार एक बात कहा अभी कि तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा आदमी अपने अपने घर के तरफ रुक किए थे लॉकडाउन के टाइम में। लेकिन साहब, कितने लोग मारे गए थे इसका भी तो कुछ गिनती बताओ देश को या बिहार का जनता को। बिहार के अंदर ना रोजगार होने के वजह से आज बिहार का जनता हर जगह मुसीबत का सामना करता है। हम में से हम हो या आप हो या आपके भाई हो, कोई ना कोई बिहार से बाहर तो जरूर रोजगार करने जाता है। जबकि ये जानने वाली बात है, बड़ा अजब सब लग रहा है कि बिहार का युवा बिहार से बाहर रोजगार करने जाता है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, क्या लुधियाना का लोग बिहार के अंदर रोजगार करने जाता है? बिल्कुल भी नहीं। पंजाब का लोग बिहार के अंदर रोजगार करने जाता है? बिल्कुल भी नहीं। हरियाणा का लोग जाता है, मद्रास का लोग जाता है या राजस्थान का लोग जाता है? कहीं नहीं। बिहार में रोजगार करने के लिए जाता है। लेकिन एक हैरत की बात है कि बिहार का ही आदमी सब जगह रोजगार करने जाता है। यह बहुत ही बड़ी शर्म की बात है बिहार के लोगों के लिए और बिहार सरकार के लिए। और बिहार के अंदर बिहार सरकार कहते हैं कि शराब बंदी है, लेकिन शराब कहीं से कहीं तक बंदी नहीं है साहब। यह सिर्फ आपको फाइलों में सीमित है। शराब तो अब होम डिलीवरी होने लगा है बिहार के अंदर। अब जम के होम डिलीवरी, जिसके पास पैसा है धल्ले से शराब पियो आप। जिसके अंदर बिहार के अंदर पैसा है वो सब काम संभव है बिहार के अंदर। सिर्फ ये दिखावा करता है बिहार सरकार बिहार के जनता के साथ। बिहार के अंदर मैं 1-2 उदाहरण देना चाहता हूं कि एक भी कहीं, मेरे ख्याल से एक भी कहीं अनाज मंडी नहीं है बिहार के अंदर। जबकि जिस तरह से राजस्थान में अनाज मंडी है, पंजाब में है, हरियाणा में है या देश के अन्य राज्य में अनाज मंडी है, जो किसान अपने मर्जी से अनाज बेचता है। लेकिन बिहार के अंदर एक भी अनाज मंडी कहीं नहीं है मेरे हिसाब से। सीमांचल के अंदर तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा एक भी अनाज मंडी नहीं है। जो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, ये सब डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी अनाज मंडी नहीं है। लेकिन यह भी एक बात है, सरकार कहता है कि हर 12-15 किलोमीटर के बीच में एक अनाज मंडी है। कहाँ है साहब अनाज मंडी सीमांचल के अंदर? कहाँ है बिहार के अंदर? मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे बाप, बिहार का जनता आपसे पूछना, क्या आपके इलाके में कोई अनाज मंडी है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। दूसरी बात, 1-2 और उदाहरण दूंगा। जैसा कि आप इंदिरा आवास सरकार कहता है कि हम इंदिरा आवास देते हैं गरीबों को घर बनाने के लिए। अगर उदाहरण के तौर पे अगर 1,25,000 रुपये आपको इंदिरा आवास में पास होता है तो क्या 1,25,000 रुपये टोटल पैसे आपको मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। उसमें से तकरीबन 70, 75, 80 हजार रुपये ही आपके हाथ लगता है। वह पैसे जाता कहाँ है? मैं बताता हूं आपको। वह पैसे मुखिया खाता है, मुखिया के साथ साथ ग्राम सेवक खाता है, एसडीओ खाता है, वीडियो खाता है, फिर यहां तक कि डीएम तक तार जुड़ा होता है। बिहार में धल्ले से कालाबाजारी है। एक भी भाई कह दे कि आपको अगर कॉलोनी का पैसा, मान के चलिए 1,25,000 रुपये, मैं उदाहरण देता हूं, तो पूरा 1,25,000 मिला है? बिल्कुल भी नहीं। अगर बिहार के अंदर मैं बताता हूं कि अगर अनाज मंडी होता, पीछे
पीछे कुछ सालों में 2000, 2500, 2200 रुपये मक्का बेचा गया था। अभी इस साल मक्का 600, 800, 700 रुपये कुंटल बेचा गया। वह भी जो व्यापारी खरीदने के लिए आता है तो उसका हाथ पैर पकड़ के उसके गले बांध दिया जाता है, भाई हमारा मक्का ले लो। अगर अनाज मंडी होता तो क्या अपने हिसाब से आप लोग बेचते? जरूर बेचते। और एक चीज कि आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो 40 किलो में एक मन कहा जाता है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन सीधा उसका उलट बिहार के अंदर होता है। पाट, जिसे पटुआ कहते हैं, सुरजापुरी भाषा सीमांचल के भाषा में पटुआ, पाट, वह आप अगर एक मन बेचेंगे तो सीधा 42 किलो का तौल लेता है व्यापारी। क्यों? कि ये धल्ले से बिहार के अंदर काला बाजारी है, इसमें कोई शक स्वभाव वाली बातें नहीं है। तो आप लोग को जानना जरूरी है, आप लोग को समझना जरूरी है, आप लोग को जागना जरूरी है। कब तक ये काला बाजारी के बीच में, काला बाजारी के अंधेरे में आप लोग जिएंगे? अगर बिहार के अंदर विकास होता है किसी का तो सिर्फ नेताओं का। आज कोई एमएलए में फाइट किया है, अगर वो जीत जाता है अगले 5 साल में उस इलाके में सबसे ज्यादा बड़ा बिल्डिंग और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी पैसे वाला वो एमएलए बनता है। भाई वो पैसे आता कहां से है? मैं बताता हूं वो पैसे आता कहां से है। सब भाई को, सब बिहार के गरीब, लाचार, अनपढ़ आदमी को नहीं पता। मैं बताता हूं साहब, एक एमएलए को 1 साल के अंदर 3 करोड़ फंड देता है। वो 3 करोड़ रुपए 5 साल में 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए सिर्फ 2 ब्लॉक के अंदर, 2 तहसील के ही अंदर वह पैसे खर्च करना होता है। लेकिन ये एमएलए साहब, उसको कोई हिसाब लेने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं बिहार के अंदर। वह पैसे अपने विकास में एमएलए साहब धल्ले से खर्च करते हैं। मैं बिहार का जनता को कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरे चचा, मेरे माओ, मेरी बहनों, सभी को, आप लोग को मैं कहना चाहता हूं, इस एमएलए का, ऐसे एमएलए का गाड़ी रोकें और उससे पूछें कि जो 15 करोड़ रुपए आज 5 साल के अंदर आपके पास आया, वो 15 करोड़ रुपए क्या हमारे दोनों ब्लॉक में कहां किस जगह, कैसे जगह में खर्च किए, और हमारे इलाके में विकास क्यों नहीं किए? वोट के नाम पर आप लोगों को हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, छोटे बड़े का नाम गिनाते हैं, लेकिन विकास का गिनती कौन देगा? ये चीज पूछने वाली बात है। बिहार के अंदर मैं बताता हूं आपको, बिहार के अंदर पुलिया के नाम पे ठगी, बिहार के अंदर रोड के नाम पे ठगी, बिहार में बिजली के नाम पे ठगी, बिहार में पानी के नाम पे ठगी, बिहार में कॉलोनी के नाम पे ठगी, बिहार में राशन कार्ड के नाम पे ठगी, बिहार में हॉस्पिटल के नाम पे ठगी, बिहार में शिक्षा के नाम पे ठगी। मैं सभी का आपके सामने पर्दा उठाता हूं। आज अभी आप लोग धल्ले से सुनते हैं। अभी एक उदाहरण देता हूं, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी तकरीबन 15 दिन पहले एक पुल 145 करोड़ रुपए में बनाया गया। वह पुल उद्घाटन होना था, एक दिन पहले पुल गिर गया। ऐसे पुल, मैं सीमांचल का ही सिर्फ बात बताना चाहता हूं। अगर सीमांचल के अंदर काउंटिंग करके बताऊंगा तकरीबन 200 पुल ऐसे हैं। तो कुछ पुल तो बन गए, तो बनने के बाद तुरंत ही टूट गए, कुछ पुल तो बनने के लिए ही रह गए, और कुछ बने भी हैं तो 1-2 साल ही उसका उम्र है, उसका जिंदगी है, 2 साल के अंदर ही वो पुल टूट जाते हैं। इस तरह से पुल सीमांचल के अंदर तकरीबन 200 पुल दिखाऊंगा आपको मैं, अगर मैं आपको पूरा डिटेल पूरा काउंटिंग करके दिखाऊं तो। और सीमांचल के अंदर एक रोड का उम्र 2 से 3 साल ही है बिहार के अंदर। मैं पूरे बिहार का बताता हूं। मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई, मैं आप बैठे हुए सरकार के लोगों से पूछता हूं कि बिहार के अंदर इस तरह का ठगी, अगर एक रोड आज बना गया, उस रोड आपको मैं बताता हूं मेरे भाई, पहली बात तो आपके इलाके में रोड बना ही नहीं होगा। अगर जहां बना भी होगा पक्की रोड तो 1-2 साल के अंदर ही वो रोड समुद्र में तब्दील हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप लोग इन सरकार से, ऐसे सरकार से आप सवाल नहीं करते। आप सवाल करने की जरूरत है। दूसरी बात, अब आपके इलाके में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ब्लॉक में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जिसे सदर का नाम दिया जाता है, सदर हॉस्पिटल का बिल्डिंग तो बड़े बड़े हो गए। क्या एक चीज बताओ, वहां जरूरी ट्रीटमेंट होना चाहिए था, वो है? बिल्कुल नहीं। वहां जरूरी जो दवाई मिलना चाहिए था वो मिल पाता है? वो भी नहीं। जरूरी जो जिस तरह का डॉक्टर होना चाहिए था वो होता है? वो बिल्कुल नहीं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? और आपके स्कूल, आप बिहार के अंदर देखेंगे बड़े बड़े छोटे छोटे स्कूल, बड़े बड़े बिल्डिंगों में तब्दील हो गई है। लेकिन सवाल बिल्डिंग बनने से नहीं है साहब, सवाल है पढ़ाई की। जो बच्चे बिहार के अंदर अगर मिसाल के तौर पर 5 क्लास का पढ़ाई करता है, दूसरे राज्य का बच्चे का 2-3 क्लास के बच्चे के बराबर भी वो पढ़ाई नहीं कर पाता है। यहां भी ठगी, ये जानने वाली बात है, यहां भी ठगी।
आप राशन कार्ड कोटा के नाम पे ठगी कर दें। बिहार के अंदर अगर आप देखें तो बिजली कहते हैं 24 घंटा है, बिल्कुल नहीं। बिहार के अंदर 6 से 8 घंटा ही बिजली बिल पाता है। बिहार के अंदर एक एमएलए, इतने पुराने एमएलए है जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, यहां तक 30, 35 साल तक वो एमएलए रहा, विधायक रहा, लेकिन उसी के इलाके में इतने बड़े बड़े बहती हुई नदी है जो हजारों एकड़ जमीन हर साल खत्म करता है, हजारों एकड़ फसल हर साल खत्म करता है, हजारों के तादाद में जान और माल मवेशी मारे जाते हैं। लेकिन इस विधायक को यह भी नहीं पता कि आखिर कटान और धसान में क्या तब्दीली होता है। तो आपसे मैं पूछता हूं मेरे भाई, ऐसे एमएलए को आप जिताते रहें और आपके इलाके में विकास के नाम पे जीरो है, ये जानने वाली बात है। आप लोग कब तक बैग कंधे में टांग के दिल्ली और मुंबई, लुधियाना, जयपुर का रुख करेंगे? क्यों? हमारे इलाके में, हमारे बिहार में क्या फैक्ट्री नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ये क्या कोई एग्रीमेंट है कि बिहार के अंदर फैक्ट्री नहीं हो सकता? अगर एग्रीमेंट है तो आखिर नीतीश कुमार बताए, ऐसे एमएलए बताए। और आप लोग बिहार के अंदर देखे होंगे तमाम छोटे बड़े नदी, जिस तरह से मैं कई नदी का उदाहरण देता हूं, महानंदा, कनखई, पड़वान, दास, बकड़ी, जितनी भी तमाम छोटे बड़े नदियां हैं, हर साल तबाही मचाता है। लेकिन कोई भी इसके बारे में पूछने वाला नहीं, सोचने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। मर रहा है तो मरने दे। क्या आपसे पूछता हूं, किसी का एमएलए का बेटा डूब के मरा है? किसी एमपी का बेटा भतीजा डूब के मरा है? बिल्कुल नहीं। या किसी एसडीएम या डीएम का बेटा या किसी बड़े आला अधिकारी का बेटा डूब के मरा है? बिल्कुल नहीं। मरा कौन है? गरीब, मजदूर, लाचार, बेसहारा। जबकि इन्हीं के नाम पे राजनेता वोट मांगने का काम करता है और ठगी करने का काम करता है। लेकिन अब जागरूकता होने की जरूरत है मेरे भाई। आप लोगों को कहता हूं, अभी मौका है, वरना फिर 5 साल तक पछताते रहोगे। जैसे हमारे बाप दादा भाई दिल्ली पंजाब का रुख करता रहा, आप लोग भी ऐसे रुख करते रहेंगे। और इन सभी एमएलए को आपको पूछने की जरूरत है, आपको इनको जगाने की जरूरत है, इनसे सवालों का बौछार करने की जरूरत है। क्योंकि आपको डरने की बात नहीं है। आपका कानून राइट दिया है, आपको सुप्रीम कोर्ट राइट दिया है इस बात का। डॉक्टर अंबेडकर साहब आपको राइट दिया है कि एमएलए को पूछें, हर अधिकारी को पूछें आप कि आप जो 5 करोड़ हर साल में 3 करोड़, 5 साल में 15 करोड़ रुपए का फंड लिया, वह विकास कहां किए? आपको डरने की बात नहीं है। उसका गाड़ी में लाल बत्ती जरूर होगा, उसके पीछे एक आध बॉडीगार्ड जरूर घूमेगा, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बेझिझक, बेडरे हुए इस एमएलए ऐसे एमएलए से पूछें कि आप 15 करोड़ रुपए दोनों ब्लॉक में कहां खर्च किए, उसको हिसाब देना पड़ेगा, ना कि आपको वो डांट सकता है। लेकिन 1-2 उदाहरण और है। बिहार के अंदर अगर किसी भी एमएलए एमपी को आप अपने इलाके का, अपने कस्बे का, अपने गांव का, अपने समाज का बारे में कोई भी बात बताते हैं, ये भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे एमएलए एमपी एडियट भी कह देंगे आपको, क्योंकि एक दो उदाहरण अभी आपके पीछे ही था, आपने सुने भी होंगे। मैं ऐसे एमपी एमएलए का नाम लेना नहीं चाहता हूं, जो कि आदमी को अब वोट लेने के लिए बाप और भाई कहता है और विकास का बात बताने पे वो इडियट कह देता है। लेकिन आपको ये एक बात और बताता हूं, आप में से जो ऐसे एमएलए हैं जो आपको आके कहेंगे, अरे मैं आपका तो रिश्तेदार हूं, आपके भाई का रिश्तेदार हूं, आपका बाप का रिश्तेदार हूं, आपका भाई का दोस्त हूं, आपके माँ का रिश्तेदार हूं, आपके अब्बा का दोस्त हूं, ये सब बरगलाने वाली बातों से आप वोट ना करें। क्योंकि ये बिहार के अंदर आपने खूब देखा होगा, हिंदुस्तान आजाद हुए 70, 72, 74 साल होने जा रहा है, लेकिन बिहार आज वही के वही है। जबकि हिंदुस्तान आजाद हुए 70, 74 साल जरूर हो चुका है, लेकिन बिहार आज वही के वही है। जो कि बिहार हर राज्य में धल्ले से विकास हुआ है, हर राज्य में धल्ले से फैक्ट्री लगा है, हर राज्य में हर कुछ बदल चुका है, लेकिन बिहार पे सिर्फ ठगी का काम किया है। आप इस बात से रूबरू आप लोग को कराना हमारा फर्ज था। दोस्तों जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हर आदमी के पास इस तरह का बात पहुंचे। जिसके पास मोबाइल हो उसके पास आप शेयर कर दें, जिसके पास मोबाइल नहीं है आप खुद अपना मोबाइल खोल के उसको इस तरह का वीडियो से रूबरू कराएं, इस तरह का खबरों से रूबरू कराएं, ताकि अब इस बार लास्ट चांस है, वरना फिर हर 5 साल के बाद
आप लोग को जिस तरह से हमारे बाप दादा चाचा बड़े भाई सभी पछता रहे हैं, हम लोग भी आप पछताते रहेंगे, आगे भी हमारे बच्चे भी पछताते रहेंगे। हम लोग तो दिल्ली मुंबई मद्रास कलकत्ता कल करके बाल बच्चों को पाल लिए, लेकिन क्या अपने बाल बच्चों को भी इसी तरह का आप परेशानी का सामना करवाएंगे? आपके घर में आपकी माँ बीमार है, आप छोड़ के दिल्ली पंजाब चले जाते हैं मजबूरी में। आपका शादी करने का 10-5 दिन भी नहीं होता, बीबी का हाथ का मेहंदी भी नहीं खत्म होता है, लेकिन आप बीबी को छोड़ के घर से बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। क्यों? कि आपके घर में आर्थिक और परेशानी की वजह से आप घर में हर परेशानी को छोड़ के आप दूसरे शहर कमाने चले जाते हैं। ये कब तक झेलेंगे आप लोग? इस सरकार से, ऐसे एमएलए से अभी सवाल और जवाब करने का टाइम है। दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।